प्रेगनेंसी न्यूज़ मिला है और आप न्यू प्रेग्नेंट हो, फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हो और आपको लग रहा है कि आप खुद का ख्याल कैसे रखें। सबसे पहले बहुत ही सिंपल इजी टिप्स मैं बताऊंगी। फर्स्ट चीज़ है कि एडिक्वेट लिक्विड्स आपको लेना है, छाछ, लस्सी, जूसेस, पानी अराउंड 3 to 4 लीटर इसे दिन में हर दिन लेना है। नेक्स्ट चीज़ है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट्स लेना है, मतलब हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। इससे बिल्कुल नहीं कि आप प्रेग्नेंट हुए हो तो आपको 2 जन की खाना इकट्ठे खाना है, नहीं मेरा डाइट कम हो गया है। इससे लगता है फर्स्ट जो 3 मंथ होता है उसमें थोड़ा सा वॉमिटिंग टेंडेंसी ज़्यादा रहता है, चक्कर आता है, खाने के लिए मन नहीं करता है। दोज आर वेरी नॉर्मल सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसमें बिल्कुल वरीड नहीं होना है। उसमें आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट लेना है और हेल्दी डाइट लेना है और जंक फूड्स, फ्राइड फूड्स ऐसे सब कुछ अवॉइड करना है। थर्ड चीज़ क्या करना है ना, आपको जो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आपके डॉक्टर ने दिया है उसको जरूर लेना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जैसे घर के नुस्खे हैं कि अदरक ले लिया, कि और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्रूट्स ले लिया, नींबू चाट लिया, उसी से आपका क्या होता है कि जो आपको उल्टी की टेंडेंसी होती है वो आपको बहुत कम होती है। और अगर आपको उल्टी लग रही है और आपको बहुत वॉमिटिंग हो रही है तो डॉक्टर कंसल्ट करके उल्टी की दवाई जो कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ है उसको ले लेना चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है कि प्रेगनेंसी में तो कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं तो मैं उल्टी होने दो लेकिन नहीं मेडिसिन लूँगी। उससे क्या होता है कि आपका बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो जाता है और डिहाइड्रेशन से भी कभी कभी बेबी का हार्ट बीट ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको सलाइन चढ़ाना पड़ सकता है, तो आप डॉक्टर कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे पहले 3 महीने में हमें जुकाम खांसी हुआ, सर दर्द हुआ, कि पेट में दर्द हुआ, तो हम क्या करते हैं ना, केमिस्ट के शॉप से भैया एक मेडिसिन दो करके इसे खा लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन जो कि बाजार में मिलता है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको ध्यान देना है कि आपके घर में अगर पेट्स हैं उनसे दूर रहना है और जो लॉन्ग जर्नी है, ट्रैवल्स, एयर ट्रैवल, ये सब अवॉइड करना है, जर्क्स वगैरह ये सब अवॉइड करना है। फिर प्रेग्नेंट को लगता है कि हाँ हमें प्रेग्नेंट है तो हम स्टेयर्स चढ़ सकते हैं कि नहीं, भारी चीज़ें उठा सकते हैं कि नहीं, ये सब नॉर्मल चीज़ होता है। प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल फिनोमेनन। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि आप स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते हैं, कि बाल्टी उठा नहीं सकते हैं। तो किसी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, जिनको रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं या डॉक्टर्स आपको बताता है कि आपको रेस्ट करना है, उसी प्रेगनेंसी में ही बेड रेस्ट करना है। अदरवाइज अगर आपका नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी चल रहा है तो यू कैन डू नॉर्मल वॉकिंग ऑल्सो 15 to 20 मिनट्स, और आपको स्टेयर्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है कि कोई रेडिएशन जगह, एक्सरे वगैरह ये सब अवॉइड करना है, सीटी स्कैन, एक्सरे ये सब नहीं करना है। अगर आपका कुछ प्लान है तो और आपका मेंसेस स्किप है तो उससे पहले आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं चेक कर लो, उसके बाद ही ये टेस्टिंग अगर ज़रूरी है आपके लिए तभी जाके आपको करना है। और लास्ट चीज़ जो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, फर्स्ट 3 मंथ्स में एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 2-2.5 महीने में हम जनरली 6 वीक या 8 वीक्स के बीच में ही अल्ट्रासाउंड कराते हैं टू सी कि आपका जो प्रेगनेंसी डेवलप हो रहा है यूट्रस के अंदर है या फैलोपियन ट्यूब में डेवलप हो रहा है, जो कि आगे जाके खतरनाक हो सकता है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसीलिए पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड करा लीजिए कि आपका बेबी हेल्दी प्रेगनेंसी है कि नहीं, उसको चेक करा लीजिए।